हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यूपीपीएससी आरओ 2023 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल पर जुड़ करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कंप्लीट किए जा रहे हैं और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ मैं। आप हिंदी की क्लास जो सेकंड पेपर है आरओ का वो भी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लगातार आप वो क्लासेस देख रहे हैं, आ रही हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉपिक है जिसमें हम लोग वाइटामिन सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ रहे हैं। मतलब हम सारी वाइटामिन पढ़ेंगे, उनके जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं उनको याद करना है, उनके साथ साथ क्या सोर्सेज हैं और उनकी कमी से या उनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ हो रही हैं, आज ये कंप्लीट करने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आप पेपर में देखेंगे पूछा ही जाता है, वो चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर इसके साथ साथ पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, साइंस में प्रश्न आते ही आते हैं। उसके साथ साथ आरओ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एपीएस की, जो भी जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस वाले पोर्शन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आएगा या फिर आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए, ठीक है, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। अब इसकी डेफिशिएंसी से देखिए कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, इसकी कमी से कौन से रोग होंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है। फिर है ज़ीरोप्थैल्मिया, उसके साथ साथ केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन। तो ये सारे किसकी कमी से होंगे? विटामिन ए की वजह से। अब ये विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से विटामिन ए मिलेगा? तो कैरेट, मिल्क, चीज़, बटर, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे सोर्सेज हैं किसके? विटामिन ए के, रेटिनॉल के। अब बात करते हैं विटामिन बी। अब देखिए विटामिन ए, अब विटामिन बी को कैसे पढ़ना है, इसमें कई सारे विटामिन्स आ जाते हैं, लाइक विटामिन B1, B2, B6, B7, B9, एक एक करके इनको समझना है। जो विटामिन B1 है इसको थायमीन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होगा? बेरी। सबसे पहले तो यही याद रखना है, बेरी। सेकेंड इज़ ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। जो भी बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है या एज बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या होता है कि बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, बट यहाँ पर क्या होगी, इस विटामिन की वजह से वो ग्रोथ या वृद्धि रुक जाएगी, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? तो ये हो जाएंगे सीरियल्स, लेग्यूम्स हो जाएंगे, सोयाबीन, मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में क्या होगा? विटामिन B1 मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन B2, जो कि राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे? राइबोफ्लेविन। देखिए विटामिन बी बहुत बार पूछा गया, अगर सिर्फ विटामिन बी लिख करके आता है तो आपको बेरी पे टिक करना है, अदरवाइज आपको B1, B2, B6 करके ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करके दिया जाएगा। तो विटामिन B2 की वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले किलोसिस याद रखिए, ये हो जाएगा, या फिर ग्लोसाइटिस हो जाएगा, डर्मेटोसिस हो जाएगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हो सकते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? देखिए मिल्क है, एग है, एग वाइट जो होता है पोर्शन, उसमें विटामिन B2 होगा। लीवर, किडनी, ईस्ट, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है कि लीवर, किडनी, ईस्ट इनमें होगा, मीट में, ईस्ट तो अलग हो गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सोर्सेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से देखिए अनीमिया होगा, मतलब खून की कमी हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम और मस्कुलर ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा? विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन की वजह से। इसके सोर्सेज याद करिए, मिल्क, ईस्ट, सीरियल्स, एग, ग्राम और योक, इन सब में क्या होगा? विटामिन B6 मिलेगा। अब विटामिन B7 की बात करें, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, बायोटीन, और H है तो मतलब इसको आप हेयर से रिलेट कर लीजिए। स्किन डिजीज़ और हेयर फॉल होने लगता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। अब इसके सोर्सेज देखिए, मीट है, वीट है, एग है, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? विटामिन B7 के स्रोत हो जाएंगे या सोर्सेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया होगा और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती, ग्रोथ रुक जाएगी। अब ये किस में मिलेगा? इसके सोर्सेज याद करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ईस्ट और लीवर में विटामिन B9। विटामिन B12 की बात करें, इसको कोबालामीन या फिर विटामिन विद कोबाल्ट बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? आप याद रखिए, इसको बोलते हैं विटामिन B12, ठीक है। कोबालामीन इसका साइंटिफिक नेम है और बहुत जगह साइनोकोबालामीन भी लिखा होता है। तो परनीसियस एनीमिया इसकी वजह से होगा। एबनॉर्मेलिटी इन नर्वस सिस्टम, ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा? विटामिन B12 की वजह से। अब इसके सोर्सेज क्या है? याद रखिए, मीट है, फिश है, एग है, कर्ड है,
और कौन सा है, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें पाया जाता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट विटामिन बी की जो सीरीज़ है वो मैंने कंप्लीट की है। इसके साथ विटामिन सी याद रखिए, इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा, स्कर्वी, स्कर्वी क्या है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके गम्स में रेड रेड ब्लड आने लगेगा, है ना, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही वीक हो जाएगी, गम्स बहुत वीक हो जाएंगे। ये सब किस में होगा, स्कर्वी में होता है। और ये मिलेगा किस में, आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टमेटो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अब ये विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में पाया जाएगा, ये सोर्सेज हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स होगा और ऑस्टियोमेलेसिया होगा। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी, है ना, तो उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब इसके सोर्सेज देखिए, चीज़ है, फिश है, ये एग है, योक है, सनलाइट है, सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, स्टेरिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मसल्स, ठीक है, जनन क्षमता का ह्रास हो जाता है, इसको हिंदी में मैं समझा दे रही हूँ। तो ये विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, और ये वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट और सोयाबीन में मिलता है, ये इसके सोर्सेज हैं। नाउ द लास्ट इज विटामिन के, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, ये दोनों नाम है इसके, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान मत हो, साइंटिफिक नेम ऐसा ही रहेगा, बस हिंदी में लिखा होगा। जैसे नेप्थोक्विनोन है तो वो हिंदी में भी नेप्थोक्विनोन ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। तो आपको साइंटिफिक नेम तो ऐसे ही याद करने हैं, तो साथ में याद कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में तो ये वीडियो हिंदी में भी आएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये वीडियो ज़रूर देखिए, साथ में नोट ज़रूर बनाइए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का आपके लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिले हो जाएगी, मतलब टाइम से ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी बॉडी से ब्लड निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, विटामिन के की वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगी। अब इसके देखिए सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन है। अगर आप इनको लेते हैं तो विटामिन के आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने विटामिन की बात की, बट मैं एक मेजर फैक्ट आपको और याद करा दूं। इसमें पूछा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। तो वाटर सॉल्युबल में आपको याद करना है कौन कौन से हैं, बी और सी। कौन सा है, बी और सी क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और इसके अलावा आप जितने भी बचे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। तो फैट सॉल्युबल कौन से, ए, डी, ई और के, एडेक करके या ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इनको। तो ये क्या हो गए, ए, डी, ई के, ये फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल आपको डेली इन सप्लीमेंट्स को लेना पड़ता है, जिनकी वजह से या ऐसा न्यूट्रिशन आपको चाहिए होता है जो आपकी बॉडी में ये विटामिन मिल सके, क्योंकि वो वाटर के साथ, आपके यूरिन के साथ ड्रेन आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो याद कर लीजिए, बी, सी क्या हो जाएंगे, बी की जो सीरीज याद की वो सारे और सी वाले। अब आपको करना क्या है, ये वीडियो बार बार रिपीट करके देखना है, तभी आपको क्या होगा, ये सारे विटामिन याद हो पाएंगे। आपको सारे इसमें से सबसे पहले साइंटिफिक नेम याद कर लेने, एक लिस्ट बनाइए, सारे विटामिन लिखिए, सामने उनके साइंटिफिक नेम लिखिए, और पहले तो वही तैयार करना है। सेकंड थिंग इज़ आपको डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं वो याद करनी है। तो दो चीज़ें आपको ये प्रिपेयर हो जाएंगी, उसके बाद आप सोर्सेज पे आओगे। सोर्सेज आप इजीली याद कर लोगे, जब वीडियो बार बार रिपीट करोगे आसानी से याद हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और भी ऐसे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।